ठाकुर विजय प्रताप ने जब राघव को राणा सा का वो खत दिया जिसमें राणा सा रॉकी के बदले सिया की मांग कर रहा था, तो राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस राणा सा को सिया से क्या चाहिए। इसलिए खत पढ़ने के बाद राघव ने ठाकुर साहब से पूछा, आखिर राणा सा मेरी सिया से क्या चाहता है? लेकिन राघव की इस बात का ठाकुर विजय प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से कहा, आपने क्या सोचा है राघव? क्या आप रॉकी को छुड़ाने के लिए अपनी पत्नी सिया को राणा सा के हवाले कर देंगे? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो राणा सा उन मासूम बच्चों को मार डालेगा। राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं उस राणा सा के आगे कभी नहीं झुकूंगा और अपनी सिया को तो उसके हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस सिया को बचाने के लिए मैं इतनी दूर जैसलमेर के रेगिस्तान में आया, उस सिया को मैं उस राणा सा के हवाले कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद जाऊंगा रॉकी को बचाने और मैं देखता हूं उस राणा सा को। तभी ठाकुर विजय प्रताप ने राघव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, राघव, मैं जानता हूं कि सिया आपकी पत्नी है और किसी भी इंसान के लिए उसकी पत्नी उसका मान सम्मान सब कुछ होती है, लेकिन ये सिर्फ रॉकी नहीं बल्कि कई सारे मासूम बच्चों का सवाल है। प्लीज आप एक बार। ठाकुर विजय प्रताप सिंह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राघव ने कहा, तो क्या चाहते हैं आप ठाकुर साहब कि मैं अपनी पत्नी सिया को उस राणा सा के हवाले कर दूं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सिया कोई खिलौना नहीं है जो उस खिलौने के बदले मुझे दूसरा खिलौना मिल जाएगा। और रही बात रॉकी की, तो मैं रॉकी को उस राणा से आजाद करवा लूंगा और उन बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बस आप इतना बताइए कि हमें राणा सा की हवेली कब चलना है? ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, राघव, क्यों ना हम अभी हवेली चलें? क्योंकि अभी रात भी नहीं हुई है। रात होने से पहले ही हम उस हवेली में कहीं छुप जाएंगे और वहां छुपकर राणा सा और बाकी बच्चों के आने का इंतजार करेंगे। जब वो राणा सा बच्चों को लेकर आएगा तो हम उन सभी बच्चों को आजाद करवा लेंगे। राघव ने बिना पूरी बात सुने ही अपनी गर्दन झट से हाँ में हिला दी और बोला, ठीक है, हम अभी राणा सा की हवेली चलते हैं। इससे पहले कि सिया फिर से रॉकी के बारे में पूछे, मैं रॉकी को उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। राघव ठाकुर विजय प्रताप सिंह के साथ राणा सा की हवेली के लिए निकल पड़ा। राघव ने अपने मन में सोचा था कि वो रॉकी को बचाकर ले आएगा, लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। लेकिन राघव इस बात से अनजान था कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही राणा सा राघव के आने की खबर लग जाएगी। राघव और ठाकुर विजय प्रताप सिंह जब तक राणा सा की हवेली पहुंचे तब तक राणा साहब वहां से जा चुका था। ठाकुर विजय और राघव ने जब वहां पहुंचकर देखा तो अपने सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक छोटे बच्चे की लाश देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन दोनों के सामने इस वक्त किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश पर गर्दन नहीं थी। उस लाश वाले बच्चे के कपड़े एकदम वैसे थे जैसे रॉकी के थे और उसके अलावा 4 बच्चे वहीं पर बेहोश पड़े थे। राघव ने जब वहां किसी बच्चे की डेड बॉडी देखी तो राघव दुखी हो गया और अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तूने क्या किया राणा सा? तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, उससे पहले ही रॉकी को मार डाला। नहीं, ये तूने ठीक नहीं किया राणा सा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जब उस बच्चे के पार्थिव शरीर को देख रहा था तो उस बच्चे के कपड़ों में उसे 2 खत मिले, जिनमें से एक खत पर राघव सिंगानिया का नाम लिखा था और दूसरे खत पर ठाकुर साहब का। इसलिए ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने नाम वाला खत छुपा लिया और राघव के नाम वाला खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस खत में लिखा था, तुझे क्या लगा राघव, अगर तू सिया को यहाँ नहीं लाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने तुमसे कहा था कि रॉकी की बदले सिया को लेकर आना, लेकिन तुम्हें शायद रॉकी की जान से प्यार नहीं था, इसलिए खुद यहाँ चले आए सिया के बिना ही। मुझे सिया चाहिए थी, तुम मुझे सिया दे नहीं सकते थे, इसलिए मैंने रॉकी को भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। अब बता देना अपनी सिया को कि मार दिया मैंने उसके रॉकस्टार को। इस चिट्ठी को सुनते ही राघव ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये तूने ठीक नहीं किया राणा सा, तुझे एक मासूम बच्चे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तूने रॉकी को मार के अपने लिए कब्र खोद ली राणा। अब तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढकर बाहर निकलूंगा। अब तू चाहे पाताल में छुप जा, मैं धरती खोदकर तुझे वहां से भी निकाल लूंगा और रॉकी की कसम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल राघव की आंखों में गुस्से की आग थी
और इसी आग में झुलसते हुए राघव ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त राणा सा कहाँ मिलेगा? ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, राणा सा कहाँ है मैं नहीं जानता। नहीं, मैंने आज तक राणा सा को देखा है? मैंने तो क्या, इस गांव के किसी भी आदमी ने आज तक राणा सा को नहीं देखा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि वो मुंबई में रहता है। तभी राघव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, राणा सा को लगता है कि मुझसे बचने के लिए वो मुंबई में जाकर छुपेगा और बच जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो पूरी मुंबई में चाहे कहीं भी छुपे, लेकिन राघव सिंघानिया की नजरों से नहीं बच पाएगा। 2 दिन बाद मैं उस राणा सा को घसीटते हुए यहां लेकर आऊंगा और उससे रॉकी की मौत का बदला लूंगा। तभी राघव ने अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन उसके फोन में इस वक्त कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी मुंबई में किसी के पास फोन नहीं कर सकता था। तभी राघव ने अपनी दूसरी जेब से सैटेलाइट फोन निकाला और चुन्नीलाल को फोन करके कहा, चुन्नीलाल, पूरी मुंबई को छान मारो और यहाँ के फेमस राणा सा का पता लगाओ। 2 दिन बाद मुझे वो राणा सा अपने सामने चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आई डोंट केयर कि तुम ये काम कैसे करोगे, बट आई वॉन्ट राणा। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया और फिर जाकर उस बच्चे की डेड बॉडी के पास बैठकर बोला, आई एम सॉरी रॉकी, माफ कर दे अपने जीजू को जो तुझे बचा नहीं पाया। लेकिन अब मैं तेरी दीदी को क्या जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा सिया को कि मैंने तुझे खो दिया? जब उसे पता चलेगा कि तेरी मौत मेरी वजह से हुई है, तो पता नहीं वो क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने सियाको को पाया था, लेकिन अब कहीं फिर से उसे खो ना दूं। राघव इस वक्त रॉकी की डेड बॉडी के पास बैठकर चिंता में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने राणा सा की दी हुई वो दूसरी चिट्ठी निकाली जो राणा सा ठाकुर विजय प्रताप सिंह के नाम पर छोड़कर गया था। ठाकुर विजय ने जैसे ही इस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, थैंक यू राणा सा, तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है और तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आखिर क्या लिखा था राणा सा की उस चिट्ठी में, जिसे पढ़कर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उसका एहसानमंद हो रहा था? क्या रॉकी की मौत से सिया और राघव के रिश्ते में दरार आ जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।